हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात कर रहे थे, इनमें हम बहुत सारे अनुच्छेदों को जान चुके हैं, लगभग भाग 4 तक के अनुच्छेद को जान चुके हैं। आज हम भाग 5 के मुख्य अनुच्छेदों को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। भाग 5 ये जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ये संघ से रिलेटेड है। तो पहले जो है राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड है अनुच्छेद 52। यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा राष्ट्रपति पद। और 53 अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, अर्थात यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 54 यह जो है कि निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति से संबंधित है। निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि। ऐसे लिख सकते हैं कार्यकाल। 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। जल्दी से इनको लिखिए। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। जल्दी से इनको लिखिए। तो इनको पहले समझ लेते हैं। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। यह संघ से रिलेटेड है।
इनमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद संसद सबके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम शुरू किए राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 से शुरू होता है। तो आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति बोले या कार्य एवं शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या रीति होंगे निर्वाचन का, उन पर बात किया गया है। अनुच्छेद 56 कार्य एवं कार्यकाल की बात करता है, जो कि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन जो होते हैं राष्ट्रपति का, एक से अधिक बार भी निर्वाचन होता है, तो ये पुनर्निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तों का वर्णन करता है। क्या शर्त है राष्ट्रपति के निर्वाचन का? अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पदों के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद जो ग्रहण करता है उनके लिए क्या शर्तें हैं, 59 में वर्णन है। और अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है, राष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं उनके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए बात की जाती है, हटाने, सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही महाभियोग शब्द का वर्णन किया गया है। जल्दी से इनको लिखिए। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं, इसी में यहाँ पर और लिख लेते हैं आकस्मिक, आकस्मिक रिक्त पद, रिक्त पद होने पर निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उनके भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा? राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उन्हें भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा? और इसी में कहा गया यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है कुछ कारणवश से, तो निर्वाचन, जो निर्वाचन होगा, निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा? क्या जितना समय और ये बिताते वही समय रहेगा, या ये 5 साल के लिए नया वाला व्यक्ति बनेगा? इनके बारे में वर्णन अनुच्छेद 62 करता है। हम सब जैसे कि जानते हैं कि नया व्यक्ति पुनः जब बनेगा तो 5 वर्ष के लिए। जल्दी से इनको लिखिए। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 हो ही गया है। अच्छा रुकिए, इनमें और भी है जिसको लिख लेते हैं। अनुच्छेद 72 यह जो है कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति का वर्णन करता है। जल्दी से लिखिए।
अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। जल्दी से लिखिए। अनुच्छेद एक और है 139 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ये सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 72 में जो है कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति के को क्षमादान दे सकता है, इनका वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया। आर्टिकल 85 में लोकसभा के विघटन की बात की गई है। राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। यदि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा होता है तो उस समय जो है कि राष्ट्रपति जो है कि कोई भी कानून को लागू कर सकते हैं, जिसको कि अध्यादेश कहा जाता है। तो इनका वर्णन 123 में किया गया है। 149 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। राष्ट्रपति जो है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कार्यकाल। जल्दी से इनको लिखिए। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन। जल्दी से लिखिए। अनुच्छेद 69 में शपथ का वर्णन है। शपथ।
जल्दी से लिखिए। अनुच्छेद 70। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य। आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का बात करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन। जल्दी से इनको लिखिए। तो इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 63 जो है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 जो है कि निर्वाचन का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 जो है ये कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अनुच्छेद 68 जो है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 69 जो है कि शपथ का वर्णन करते हैं, और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। और 70 में कहा गया है आकस्मिकता, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन, तो उपराष्ट्रपति। 71 में कहा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। जल्दी से इनको लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।